नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है और इस समय राजनीति अपने पूरे चरम पर है। पूरी दिल्ली के अंदर नेताओं की जगह जगह सभाएं हो रही हैं, जगह जगह नेताओं के जुलूस निकल रहे हैं, जगह जगह नेताओं की रैलियां चल रही हैं, नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं, पब्लिक को रिझाने का कार्यक्रम जारी है। इसी बीच दिल्ली में रहने वाले लोग, दिल्ली का मध्यम वर्ग और संभ्रांत वर्ग एक चीज़ पर बड़ी आपत्ति जता रहा है। उसका कहना है कि नेता लोग स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को, कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को कुछ अधिक ही महत्व दे रहे हैं। उनकी शिकायत है कि अप्रवासी लोग, जो दिल्ली के एक तरह से कहा जाए तो नागरिक भी नहीं हैं, उनके लिए जिस तरह से सरकार बनने के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने खजाने को लुटाने के वायदे कर रही हैं, वो चीज़ इस मध्यम वर्ग को समझ नहीं आ रही। दिल्ली में रहने वाला संभ्रांत वर्ग और मध्यम वर्ग ये इस चीज़ को हजम ही नहीं कर पा रहे कि आखिर उनके टैक्स के पैसे को कोई भी पार्टी इन लोगों में कैसे लुटा सकती है, इस तरह के वायदे कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, बात तो सही है कि टैक्स के पैसे को किसी को भी लुटाने का हक नहीं है, लेकिन जब राजनीति का स्तर ही दूसरा हो जाए तब आप क्या करेंगे। अब राजनीति का स्तर बदला किसने है, तो आपको ये बात थोड़ा बुरी लगेगी, लेकिन सच ये है कि राजनीति के स्तर को बदलने में सबसे ज़्यादा रोल यदि किसी ने प्ले किया है तो ये वही दिल्ली का मध्यम वर्ग है और संभ्रांत वर्ग है। वो कैसे? वो ऐसे, जिस दिन मतदान होता है आप देखेंगे कि दिल्ली के लोग मतदान स्थल पर जाने के बजाय पिकनिक मनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग लंबी लंबी यात्राओं पर निकल जाते हैं और इनकी नज़रों में मतदान दिवस एक पिकनिक डे से ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता। दूसरी तरफ जिस वर्ग को लुभाने के लिए हमारे सारे नेता इतने पापड़ बेल रहे हैं, इतनी नई नई फ्री की स्कीमों की घोषणा कर रहे हैं, तो उनकी घोषणा करने के पीछे कोई राज है ऐसा तो नहीं सोचना चाहिए। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि जिसको कोई समझ ना सके। देखिए साहब, लोकतंत्र में सरकार बनाने के लिए ज़रूरी होता है संख्या बल, और संख्या बल आता कहाँ से है? संख्या बल तभी आता है जब किसी पार्टी को बड़ी तादाद में लोग एक मुश्त वोट करें। और वो एक मुश्त वोट करने वाले लोग हैं कौन? वो एक मुश्त वोट करने वाले लोग यही लोग हैं जो आपकी नज़रों में झुग्गी कॉलोनियों में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं या स्लम एरियाज़ में रहते हैं। ये वही वर्ग है जो मतदान के दिन लंबी लंबी लाइनों में लगकर आपको वोट डालते हुए दिखाई देता है। ये वही वर्ग है जिसका मतदान प्रतिशत 80 से 90-95% तक रहता है, जो पूरी शिद्दत के साथ घंटों घंटों लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करने के बाद वोट डालता है। और लोकतंत्र में देखा जाए तो एक तरह से सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और दूसरी तरफ हमारा संभ्रांत वर्ग, हमारा मध्यम वर्ग, पहली बात तो वोट देने के लिए घर से ही नहीं निकलना चाहता, और यदि निकल भी जाता है और मतदान केंद्र पर पहुंचने के बाद लंबी लाइन लगी देखता है तो वो वहां से चुपचाप वापस लौट आता है और पूरा दिन टीवी देखता है या फिर अपने मोबाइलों में गेम खेलता है। तो उसकी नज़र में मतदान दिवस की केवल इतनी कीमत है। हमारे लोकतंत्र में मतदान को एक उत्सव के रूप में माना गया है और किसी भी जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वो सरकार चुनने के लिए 5 साल में एक बार जो समय आता है
उसका भरपूर इस्तेमाल करे और जो है उसको अपनी सरकार चुनने के लिए अपनी पसंद की पार्टी के पक्ष में मतदान करे। तो यदि दिल्ली का वोटर या दिल्ली का संभ्रांत वर्ग यदि वोट देने के लिए घर से ही नहीं निकलेगा या वोट देने के लिए जाएगा ही नहीं या उस दिन पिकनिक मनाएगा, तो फिर दिल्ली में जो सरकार आएगी उसे चुनेगा कौन? उसे चुनेगा यही वर्ग जिसके लिए आप आज कहते हैं कि हर पार्टी इनके लिए मुफ्तखोरी की स्कीमें चला रही है, या आप शिकायत करते हैं कि हमारे टैक्स के पैसे से इस तरह से लोगों को फ्री में बांटा जा रहा है, मुफ्तखोर बनाया जा रहा है। ये पार्टियों की मजबूरी है, क्योंकि ये वो वर्ग है जिसका दिल्ली के विकास से कोई लेना देना नहीं है, जिसका दिल्ली के विश्व स्तरीय बनने या हांगकांग, सिंगापुर, पेरिस, लंदन बनने से कोई सरोकार नहीं है। उसका सरोकार है तो सिर्फ इस चीज़ से कि कौन पार्टी उसको मुफ्त में क्या दे रही है, कौन पार्टी उसके जीवन को आसान करने की बातें कर रही है, कौन पार्टी है जो झुग्गी की जगह उनको मकान देने का वायदा कर रही है, कौन पार्टी है जो उन्हें तरह तरह की मुफ्त की स्कीमों का झुंझुना दिखा रही है। तो वो वर्ग जाता है, वोट करता है और जो है अपनी पसंद की सरकार चुन लेता है, और हमारा मध्यम वर्ग या हमारा संभ्रांत वर्ग केवल देखता रह जाता है और उसके हाथ में इतना भी नहीं है कि वो सरकार चुनने में अपनी कोई राय भी दे सके। तो ये फ़र्क है दिल्ली में होने वाले चुनावों का कि कुछ लोग अपने आप को इतना उच्च स्तरीय, इतना संभ्रांत, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा मान बैठे हैं कि उन्होंने एक तरह से लोकतंत्र को भी एक मजाक जैसा समझ लिया है। एक दिन के लिए वोट देने के लिए निकलेंगे नहीं और उसके बाद जो सरकार बनेगी उसको कोसेंगे कि दिल्ली को नरक बना दिया है, दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है, दिल्ली में सड़कें नहीं है, दिल्ली में सीवर नहीं है, दिल्ली में ये नहीं है, दिल्ली में वो नहीं है। जबकि अपनी कमी वो कभी नहीं देखेंगे कि यदि उन्होंने सरकार चुनने के लिए किसी पार्टी के पक्ष में मतदान करके उसे सरकार बनाने के लिए संख्या बल दिया होता तो सरकारें भी अच्छी बनती और आपका शहर भी विश्व स्तरीय बनता। देश की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली का हाल बुरा यदि होता है तो इससे देश के हर नागरिक को दुख होता है, लेकिन वहाँ की लोकल सरकार चुनने की जिम्मेदारी तो वहाँ के लोकल लोगों की ही है, देश के बाकी लोग तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो अभी भी समय है कि इस बार यदि सही सरकार चुननी है, यदि सही पार्टी को चुनना है, अपने शहर को इस मुफ्तखोरी की स्कीमों से बचाना है, अपने शहर को विश्व स्तरीय बनाना है, अपने शहर को वास्तव में देश की राजधानी कहलाने योग्य शहर बनाना है, तो इस बार इस वर्ग को जो अभी तक जिस तरह की हरकतें करता आया है मतदान के दिन, उससे बाज आना होगा और उसको वोट देने के लिए अपने घरों से निकलना होगा। अन्यथा जिस तरह से पिछले 10-11 सालों से ये प्रवासी वर्ग, ये श्रमिक वर्ग, ये झुग्गी झोपड़ी वाले, ये कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग जैसी सरकार चुन रहे हैं, ये इस बार भी वैसी ही सरकार चुनकर दिल्ली वालों के जीवन को और भी ज़्यादा नर्क बनाने का काम करने वाले हैं। यदि अपने शहर को बचाना है तो इस बार इसी मध्यम वर्ग और संभ्रांत वर्ग को कमर कसनी होगी और सारे पूर्वाग्रह त्याग कर मतदान की लाइनों में भी लगना होगा और मतदान भी करना होगा। अन्यथा इस शहर का नर्क आगे फिर एक बार बनना तय है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर और किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।